गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा सेम टॉपिक सर्कल है। आज हम लास्ट के 3 क्वेश्चन जो रह गए थे और 11th क्वेश्चन लास्ट टाइम क्लियर नहीं हुआ था ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम, सो आई एम स्टार्टिंग नाउ फ्रॉम 11th क्वेश्चन। हमारा 11th क्वेश्चन है prove that the parallelogram circumscribing a circle is a rhombus। ये क्वेश्चन जो है आपके 8 क्वेश्चन की तरह, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, पहले हाफ क्वेश्चन 8 क्वेश्चन की तरह। तो पहले मेरे पास उस क्वेश्चन में क्वाड्रिलेटरल दे रखा था, ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, उसमें ये दे रखा था, और यहाँ पर दे रखा है ए पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल। ये हमारे पास पैरेललोग्राम गिवन है। पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है? पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। ए बी जो है सी डी के इक्वल है और बी सी जो है ए डी के इक्वल है, और ये सर्कल को टच कर रही हैं। पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस पॉइंट पर टच कर रहा है। अब हमें क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि ये जो ए बी सी डी है ये रोम्बस है, और गिवन में हमारे पास दे रखा है कि ए बी सी डी जो है वो पैरेललोग्राम है सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। तो गिवन में तो बस इतना ही लिखना आप, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम circumscribing a circle। हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है ए बी सी डी इज ए रोम्बस, राइट? नाउ वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि ये रोम्बस है। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि रोम्बस की सारी साइड्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो सबसे पहले 8th क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि एक सर्कल में टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। ये जो चारों पॉइंट हैं ए बी सी डी, ये चारों पॉइंट्स जो हैं सर्कल पर, ये एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं, और ये सर्कल को कहाँ पर, ये जो टेंजेंट है ये है एपी और एएस, इन दोनों की लेंथ बराबर होगी। तो यहाँ पर लिखो, पहले मैं लाइन लिख देती हूँ, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल, एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, आर इक्वल इन लेंथ। ये लाइन लिखनी जरूरी है, ठीक है? तो एपी जो है वो किसके बराबर होगा? एएस के बराबर होगा, राइट? और जो बीपी है वो किसके इक्वल है? बीक्यू के बराबर है। और जो सी क्यू है वो किसके बराबर है? सी आर के बराबर है। और जो डी आर है वो किसके बराबर है? डी एस के बराबर है। तो इन चारों को मैं ऐड करूंगी, इसकी ये इसका प्रूव है कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। तो इन चारों को ऐड करूंगी तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगी, एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर इक्वल टू एएस प्लस डीएस और प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। ठीक है, अब एपी में बीपी प्लस करते हैं तो पूरा क्या आता है? एबी आता है। और सीआर में डीआर प्लस करते हैं तो पूरा क्या आता है? सीडी आता है। और एएस में डीएस प्लस करते हैं तो पूरा क्या आता है? एडी आता है।
और बी क्यू में सी क्यू प्लस करते हैं तो पूरा क्या आता है, BC आता है। ये हमारा 8th क्वेश्चन यहाँ तक था। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना है कि ये रोम्बस है और गिवन है कि पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि AB जो है अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। AB किसके बराबर है, CD के बराबर है। तो मैं यहाँ AB की जगह CD लिख सकती हूँ ना। सिमिलरली AD जो है वो किसके बराबर है, BC के बराबर है। तो मैं यहाँ पर AD की जगह BC लिख सकती हूँ। तो ये हो गया आपका 2CD इक्वल टू 2BC। 2 से 2 हमारा कैंसल हो गया। हमारा CD किसके बराबर आ गया, हमारा CD किसके बराबर आ गया, BC के बराबर आ गया। CD किसके बराबर आ गया, हमारा BC के बराबर आ गया। लेकिन BC किसके बराबर था, AD के बराबर था। और CD किसके बराबर था, AB के बराबर था। तो अगर ये चारों ही साइडें बराबर हो गई देन ABCD इज ए रोम्बस। ABCD इज ए रोम्बस। ध्यान से देखो, जो मैंने यहाँ पर लास्ट की 2 लाइनें की हैं, वो लास्ट की 2 लाइनें जो हैं वो मैंने पैरेललोग्राम के बेस पे की हैं। क्या किया मैंने उसमें मैंने ये कहा है आपको कि AB जो है वो CD के बराबर है। मैं CD की जगह भी AB भी लिख सकती थी, राइट। तो मैंने यहाँ पर AB की जगह CD लिख दिया और यहाँ पर AD की जगह मैंने BC लिख दिया। BC में BC प्लस किया 2BC, 2 से 2 कैंसल हो गया। CD आपका आ गया BC के बराबर। ये साइड इसके बराबर आ गई, लेकिन ये साइड इसके भी बराबर थी और ये साइड इसके भी बराबर थी, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। यहाँ पर रीजन भी लिख सकते हो, क्योंकि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो अगर ये सारी साइड आपस में बराबर हो गई, AB BC के बराबर है, BC CD के बराबर है, CD AD के बराबर है, देन ABCD इज ए रोम्बस। ये क्वेश्चन अब आपका क्लियर हो गया होगा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। और स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज और भी बताना चाहूंगी। हमारे सिलेबस में से CBSE की तरफ से कुछ सिलेबस जो है डिडक्ट हो गया है। तो वो आपके पास सिलेबस की जो कॉपी है वो आपके पास आ गई होगी। अगर नहीं है तो मैं आपको बता भी दूंगी कि कौन कौन से चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक्स हमारे डिडक्ट हुए हैं। ये सर्कल चैप्टर हमारा था तो इसीलिए मैंने इसको कंप्लीट किया है। अब क्वेश्चन 12 जो है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी क्वेश्चन से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस हम और एक्स्ट्रा लेंगे, इसी क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे वो। ए ट्रायंगल ABC, ध्यान से देखो, ए ट्रायंगल ABC एक ट्रायंगल ABC है, is drawn to circumscribe a circle, is drawn to circumscribe a circle of radius 4 सेंटीमीटर। उस सर्कल की रेडियस है 4 सेंटीमीटर। ध्यान से देख लो, ये रेडियस है, ये सर्कल का सेंटर है 4 सेंटीमीटर, सच दैट ये इस तरह से डिवाइड कर रहा है BC को, दैट द सेगमेंट BD एंड DC, कि सेगमेंट BD और DC जो है वो क्या है, डिवाइडेड बाय द पॉइंट्स एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ये जो लेंथ है ये वाली, ये 8 सेंटीमीटर है और ये वाली जो लेंथ है ये है 6 सेंटीमीटर, राइट। आपको इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है फाइंड द लेंथ ऑफ AB एंड AC। आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ
AB एंड AC। इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखना। मैंने पहले क्या किया है, अगर ये रेडियस है तो यहाँ पर भी ये क्या है, रेडियस है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और ये भी आपका क्या है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो ये 4 है तो ये भी क्या होगा 4, और ये भी रेडियस हमारी क्या हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। और मैंने क्या किया है, जॉइन OA, OB एंड OC। ध्यान से देखते रहो इस क्वेश्चन को, दोबारा से देख लो मैंने क्या चीज बता रही हूँ। ये हमारा D पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था, ये E भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, F भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो ये जो रेडियस है ये हमारी रेडियस बराबर होगी 4 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, पहले एक ट्रायंगल का जो एरिया है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन में, इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो किसके बराबर होगा, ट्रायंगल का एरिया, एक तो एरिया ऑफ OBC प्लस और एरिया ऑफ OAC प्लस एरिया ऑफ OAB। पूरे ट्रायंगल का एरिया ये 3 ट्रायंगल से मिलकर बना है, राइट। और एक चीज मैं और बताना चाहूंगी इस क्वेश्चन में, हमारे पास AB और AC की लेंथ नहीं दे रखी। अब ये सर्कल पर जो एक्सटीरियर पॉइंट होता है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, जो जो चीजें पहले बता रही हूँ, अभी मैं लिख नहीं रही हूँ, पहले बता रही हूँ। जो ये एक्सटीरियर पॉइंट B है, यहाँ से जो टेंजेंट ड्रॉ हुआ BD और BF जो है, इनकी जो लेंथ होगी वो आपस में क्या होगी, बराबर होगी। ये 6 है तो ये भी हमारा क्या होगा, 6 होगा। और ये CD और CE की जो लेंथ है ये 8 है तो ये भी क्या होगा, ये भी हमारा 8 होगा। और ये जो टेंजेंट है AF और AE जो है, ये लेंथ भी आपस में बराबर होगी, ये गिवन नहीं है तो मैंने इसको X लेट कर लिया, क्योंकि टेंजेंट की एक्सटीरियर पॉइंट से जो लेंथ होती है वो आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। A से जो है एक्सटीरियर पॉइंट, उससे जो टेंजेंट बन रहा है वो AF और AE बन रहा है तो ये दोनों बराबर होंगे। और C से जो टेंजेंट बन रहा है CE और CD, वो भी दोनों बराबर हो गए। और B से जो टेंजेंट है BD और BF, ये भी दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। और ये मैंने X लेट कर लिया, हमारे पास गिवन नहीं था। तो ये टोटल लेंथ AC की क्या होगी स्टूडेंट्स, ये हमारी हो गई X + 8। ध्यान से देखते जाओ मैं क्या क्या कर रही हूँ इस क्वेश्चन में। और AB की लेंथ हमारी क्या हो गई, ये 6 है, ये X है तो ये क्या हो गई 6 + X। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, हर एक चीज जो जो मैं बोले जा रही हूँ इस क्वेश्चन में, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप एक भी चीज मिस करोगे तो ये क्वेश्चन का आंसर हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, राइट। मैंने क्या क्या चीजें बताई आपको, एक तो मैं फिर से पहले इस डायग्राम को एक्सप्लेन कर देती हूँ, देन आई विल डू द क्वेश्चन। ये हमारा सेंटर था, ये रेडियस बराबर है। नंबर 2 मैंने ज्वाइन किया OA OB OC। नंबर तीसरा पॉइंट मैंने बताया कि ये जो एक्सटीरियर पॉइंट्स हैं ABC सर्कल पर, यहाँ से जो टेंजेंट ड्रॉ होंगे उनकी लेंथ आपस में क्या होगी, इक्वल। तो AC की लेंथ क्या हो जाएगी X + 8, AB की लेंथ क्या हो जाएगी 6 + X। यहाँ तक समझ आया। तो पहले आपने 9th क्लास में हेरोन्स फार्मूला पढ़ा था, हेरोन्स फार्मूला आपने पढ़ा था 9th क्लास में। तो उसमें ट्रायंगल का एरिया हम कैसे निकालते हैं, देखो ये टोटल लेंथ BC की क्या हो जाएगी 6 + 8 14 सेंटीमीटर, और ये है X + 8 और ये है 6 + X। तो पहले मैं यूजिंग हेरोन्स फार्मूला, ध्यान से देखते जाओ मैं ये क्वेश्चन कैसे कर रही हूँ। मैं इस क्वेश्चन को दोबारा भी रिपीट करूंगी पहले, पर आप फर्स्ट टाइम में पहले समझो। हेरोन्स फार्मूला में पहले आप सेमी पेरीमीटर निकालते थे। सेमी पेरीमीटर में ये हमारा A है, ये B है, ये C है, तो A + B + C / 2। तो A हमारा है 14, ध्यान से देखो, B हमारा है X + 8 और C हमारा है 6 + X / 2।
14 प्लस 8 22 प्लस 6 28 प्लस x 2x अपॉन में 2। इन दोनों में से 2 कॉमन आ गया, 14 प्लस x अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसल हो गया, तो हमारा s आ गया 14 प्लस x सेंटीमीटर। यहाँ तक ये स्टेप समझ आया? मैंने तीनों साइडों को प्लस करके 2 से डिवाइड किया है, राइट। नाउ हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे यूजिंग हेरोन्स फार्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हेरोन्स फार्मूला में? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये समझ आया आपको? उसके बाद एस आपका है 14 प्लस एक्स, ध्यान से देखते रहो इस क्वेश्चन को। और यहाँ पर भी एस है 14 प्लस एक्स, ए हमारा क्या है 14 है, बी हमारा क्या है, दोबारा से एस लिखा मैंने, बी हमारा क्या है x प्लस 8, या माइनस का साइन है तो माइनस एक्स माइनस 8, और 14 प्लस एक्स, सी हमारा क्या है 6 प्लस एक्स, तो माइनस 6 माइनस एक्स। ये स्टेप समझ आया आपको? मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, हमारा फार्मूला है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस हमारा है 14 प्लस एक्स, ठीक है, और ए हमारा है 14, बी हमारा है x प्लस 8, माइनस अंदर लेके जाएंगे, साइन दोनों के चेंज हो जाएंगे। अब ये 14 से 14 कैंसिल हो गया, यहाँ x से x कैंसिल हो गया, यहाँ भी x से x कैंसिल हो गया। हमारे पास यहाँ क्या बचा 14 प्लस एक्स, यहाँ पर बचा x, यहाँ पर 14 में से 8 गया 6, यहाँ 14 में से 6 गया 8, तो एरिया क्या आ गया हमारा 8 इंटू 6 48x ब्रैकेट में 14 प्लस x। तो ये हमारा आ गया एरिया, आ गया इस ट्रायंगल का ABC का। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ क्वेश्चन? अगर यहाँ तक क्लियर हो गया है देन वी विल गो फॉरवर्ड। अगर आप ये दोबारा कहते हो तो ये समझा देती हूँ, क्योंकि मुझे इसे क्लीन करना पड़ेगा, तब मैं इसका आगे पार्ट करा पाऊंगी। आई एम रिपीटिंग अगेन, क्योंकि ये दोबारा रिपीट नहीं करूंगी मैं। यूजिंग हेरोन्स फार्मूला, पहले ये फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, तो हमारी एस इतनी निकल आई। हमने हेरोन्स फार्मूला यूज करके और इसको सिंप्लीफाई करके हेरोन्स फार्मूला से हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया 48x ब्रैकेट में 14 प्लस एक्स। नाउ आगे देखो, अब हम दूसरा फार्मूला लगाएंगे। ये एरिया मैंने यहाँ पर लिखा रहने दिया है क्योंकि मुझे इसको यूज करना है, इसको मैंने नंबर 1 दे दिया। नाउ अगेन, मैंने आपको जब पहले स्टार्ट किया था ये फिगर समझाना, तो मैंने आपको कहा था एरिया ऑफ ट्रायंगल इसके बराबर हो, इस चीज के बराबर भी हो सकता है, क्योंकि 3 ट्रायंगल से मिलकर बना है। तो एरिया ऑफ ओबीसी, ट्रायंगल ओबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओसीए प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएबी। एक ट्रायंगल का एरिया जो होता है वो आपको भी पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो यहाँ पर बेस क्या है ओबीसी का, बेस बीसी है, और हाइट क्या है ओडी है। तो मैं बेस क्या लिखूंगी यहाँ पर बीसी, और हाइट क्या लिखूंगी यहाँ पर ओडी। और ओसीए में बेस क्या है हमारा एसी है, और हाइट क्या है हमारा ओई है। और ओएबी में बेस हमारा क्या है एबी है, और हाइट हमारी क्या है ओएफ है। अब ध्यान से दोबारा देखो, बीसी हमारा कितना है 14, और एडी कितना है हमारा 4, यहाँ पर एसी कितना है हमारा x प्लस 8, और ओए कितना है हमारा 4, और AB कितना है हमारा 6 प्लस एक्स, और OF कितना है हमारा 4। 2 2 जा 4, यहाँ पर 2 2 जा 4, यहाँ पर भी कैंसिल कर दिया, यहाँ पर भी कैंसिल कर दिया। 14 2 जा 28, प्लस 2 को यहाँ पर अंदर लेके जाएंगे x प्लस 8 में, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 16,
यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 प्लस 2x, 2x प्लस 2x 4x, और 28 प्लस 16 प्लस 20, ये 28 प्लस 28 56 प्लस 4x। यहाँ पर 4 कॉमन ले लिया मैंने, ये आ गया आपका 14 प्लस x। ये आ गया आपका सेकंड टाइम एरिया ऑफ ट्रायंगल। अपने से करते हैं कंपेयरिंग 1 एंड 2। 1 और 2 को कंपेयर करो तो ये भी आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल था, आपको पता है ना, ये भी आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी था। तो नाउ ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी है, ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी है। तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, बराबर होगी। तो दोनों की राइट हैंड साइड भी हमारी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ये दोनों की राइट हैंड साइड है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ रूट 48x 14 प्लस x इक्वल टू 4 ब्रैकेट में 14 प्लस x। ये दोनों बराबर हो गए। अब कंपेयरिंग 1 एंड 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मुझे स्क्वायर रूट हटाना है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। दोनों साइड स्क्वायर कर दो, इधर भी स्क्वायर कर दो और इधर भी स्क्वायर कर दो। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर करूंगी तो रूट हमारा कैंसल हो जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर रूट करूंगी तो रूट हमारा कैंसल हो जाएगा, और यहाँ पर स्क्वायर करूंगी 4 का स्क्वायर 16 और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो 16 3 जा 48 3x 14 प्लस x, और इधर है आपका 14 प्लस x का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी इसको कैंसिल करेंगे 14 प्लस x, राइट। तो 3x इक्वल टू 14 प्लस x को इधर ट्रांसपोज कर दो, प्लस AC आपका है 6 प्लस x, तो 6 प्लस 8 ये आ जाएगा आपका 14। तो ये दोनों आपके क्या आ गए, आंसर आ गए। मैं आपको इसका सेकंड स्टेप जो है वो यहाँ से क्लैरिफाई करती हूँ, क्योंकि हेरोल्ड्स फार्मूला तक मैंने दोबारा रिपीट कर दिया था। एक बार इसको फिर से रिपीट करती हूँ। हमारा जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो किससे मिलकर बना है, 3 ट्रायंगल से मिलकर बना है। एक तो OBC से, एक OAC से, एक OAB से। तो ट्रायंगल का एरिया बराबर होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस है हमारा 14 BC और हाइट है हमारा 4। यहाँ पर बेस है x प्लस 8 और हाइट है 4। यहाँ पर बेस है 6 प्लस x और हाइट है 4। तो ये कैंसिल करने के बाद और सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारा आया था 56 प्लस 4x। तो 4 कॉमन ले लिया मैंने, ये आ गया हमारा 14 प्लस x। ये हमारा 2 आ गया था और 1 हमारा ये था, ठीक है, क्योंकि वो मैंने रब कर दिया था। तो ये हमारा 1 था। तो दोनों का एरिया जो था वो इक्वल था। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल थी तो दोनों की राइट हैंड साइड भी बराबर है। नाउ स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब मैं स्क्वायर करूंगी, इधर स्क्वायर करूंगी और इधर भी स्क्वायर करूंगी, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट कट जाएगा हमारा, ये आ जाएगा। और यहाँ पर स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर 16 और इसका भी स्क्वायर कर दिया। नाउ 16 3 जा 48 3x 14 प्लस x बराबर है 14 प्लस x का होल स्क्वायर। यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है। जब ये कैंसिल करेंगे हम तो ये हमारी इधर पावर बच गई 14 प्लस x। x को यहाँ ट्रांसपोज करेंगे 2x इक्वल टू 14, माइनस हो जाएगा ना x, तो x की वैल्यू 7 आ गई। नाउ ए बी हमारा कितना आ गया, 7 प्लस 8 15, और AC हमारा कितना आ गया, ये 7 आया था, सॉरी, हाँ ठीक है ठीक है। तो ये हमारा कितना आया था, 7 आया था। ये 7 प्लस 8 15 और ये 7 प्लस 6, सॉरी
तो हमारी सेकंड लेंथ कितनी आ गई? 13 सेंटीमीटर। समझ आया? क्योंकि x हमारा 7 है तो 7 + 6 ये हमारा कितना आ जाएगा? 13। यहाँ तक ये समझ आया? नाउ इट इज क्लैरिफाइड। आपको कोई डाउट हो देन यू कैन आस्क इन दिस क्वेश्चन, अदरवाइज इन द क्वेरी सेशन यू कैन आस्क। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हमारा रह गया लास्ट इस एक्सरसाइज का। नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड और यू हैव टू डू द असाइनमेंट वर्क इन योर नोटबुक। और जिन बच्चों ने, आई एम रिपीटिंग अगेन, जिन बच्चों की पीडीएफ अभी तक भी नहीं आई है मेरे पास, प्लीज सेंड द पीडीएफ ऑफ मैथमेटिक्स। जो भी आपका सिलेबस अभी तक हुआ है उसकी पीडीएफ सेंड कर देना। Now I am taking the last question 13. Prove that, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। Prove that opposite side of quadrilateral, opposite sides of quadrilateral describing a circle subtend सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर। इसकी स्टेटमेंट समझ लो, क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल। आपको इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन 10th था हमारा, 9th था, वो यूज करना है थोड़ा सा। देखो ये हमारा सर्कल है, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है। आपको इस क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है मैं आपको ये बता रही हूँ। इस क्वेश्चन में आपको ये प्रूव करना है कि अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल की जो अपोजिट साइड्स हैं, सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, ये सर्कमस्क्राइब ए सर्कल है, सबटेंड्स सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल। ये सर्कल के सेंटर पर सप्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं। ये जो अपोजिट साइड है ना, ध्यान से देखो, ए बी और सी डी, ये सेंटर पर जो एंगल बना रहे हैं, इन दोनों एंगल का सम भी 180 है और ये दो एंगल का सम भी जो है ये 180 है। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है इस क्वेश्चन में? नंबर 1 तो ये प्रूव करना है एंगल AOB प्लस एंगल COD इक्वल टू 180 डिग्री। और सेकंड आपको प्रूव करना है AOD प्लस BOC इक्वल टू 180 डिग्री। राइट, तो यहां पर मैंने क्या किया, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है आपका। ठीक है, मैं ये सारा प्रूव करके नहीं दिखा रही हूँ, आपको इसका बेसिक बता रही हूँ। मैंने 9th क्वेश्चन जब कराया था तो मैंने ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट करके आपको ये चीज और ये चीज, ये एंगल बराबर करने बताए थे। ठीक है, इसका आप सीधा प्रॉपर्टी भी लिख सकते हो कि सेंटर पर जो एंगल बनाते हैं, ये टेंजेंट जो एंगल बनाते हैं, वो इक्वल एंगल फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लाइन भी लिख सकते हो सीधी, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम external point to a circle, external point to a circle subtends equal angle at the center, equal angle at the center। आप ये लाइन भी लिख सकते हो या फिर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट भी कर सकते हो। तो एंगल 1 2 के बराबर है, 3 4 के बराबर है, 5 6 के बराबर है, 7 8 के बराबर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर 1 2 के बराबर है और 3 4 के बराबर है, 5 6 के बराबर है और 7 8 के बराबर है, तो एक पॉइंट के चारों तरफ जो एंगल का सम होता है दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। ध्यान से देखते रहो क्वेश्चन। 7 + 8 इक्वल टू 360 डिग्री। इसका एग्जाम्पल क्या और रीजन क्या दोगे? सम ऑफ एंगल अराउंड ए पॉइंट, सम ऑफ एंगल अराउंड ए पॉइंट। और अभी मैंने आपको बताया कि 1 2 के बराबर है, तो 2 की जगह मैंने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। राइट,
और 3 4 के बराबर है, तो 3 की जगह मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पर 3 की जगह क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। और 5 प्लस 6 जो है 5 के बराबर है, तो 6 की जगह 5 लिख दिया मैंने। और 7 8 के बराबर है, तो 7 की जगह मैंने 8 लिख दिया। नाउ हम क्या करेंगे, डबल एंगल 1, तो 2 कॉमन आ गया, एंगल 1 प्लस एंगल 4, और 2 कॉमन आ गया, एंगल 5 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 360। 1 प्लस, यहां पर मैं क्या करूंगी, एक मिनट, यहां पर हम क्या करेंगे, डबल एंगल 1 और डबल एंगल 8 को इकट्ठा लिखेंगे, क्योंकि 1 और 8 मिलकर क्या बना रहे हैं, ए और बी बना रहे हैं। तो 2 कॉमन आ गया, 1 प्लस एंगल 8, ये दोनों को इकट्ठा लिखा है, राइट। और 2 एंगल 4 और 2 एंगल 5 डबल कॉमन आ गया, एंगल 4 प्लस 5, तो 1 प्लस 8 मिलकर क्या बना रहे हैं, एंगल ए ओ बी। और 4 प्लस 5 मिलकर क्या बना रहे हैं, सीओडी, इक्वल टू 360। तो 2 को उधर ले जाओ, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री। हमारी पहली चीज क्या हो गई, प्रूव हो गई, ठीक है। ये दो एंगल का सम हमारा 180 आ गया। नाउ चारों एंगल का सम भी 360 है, तो 2 का 180 पुट करेंगे, तो लास्ट के दो एंगल सी ओ बी प्लस ए ओ डी भी हमारा क्या आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। अभी इसका लास्ट स्टेप करना है, तो उसमें हमें क्या लिखना है, ए ओ बी प्लस बी ओ सी प्लस सी ओ डी प्लस डी ओ ए इक्वल टू 360 डिग्री। तो इन दो की जगह 180 लिखेंगे, तो हमारे ये दो एंगल का सम भी क्या आ जाएगा, 180 आ जाएगा। मैं एक बार यहाँ लिख के बता रही हूँ आपको, हमारी लास्ट लाइन इस क्वेश्चन की रह गई है, एंगल ओ बी प्लस बी ओ सी प्लस सी ओ डी प्लस डी ओ ए इक्वल टू 360। जब ए ओ बी और सी ओ डी का सम 180 आ गया, तो बी ओ सी प्लस डी ओ ए का सम भी हमारा क्या आ जाएगा, 180 आ जाएगा। समझ आया आपको? Now this question is, this chapter is completed now. Now you have, which I have given to you related to this chapter, and if there is any doubt regarding this chapter, then you can ask.